नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे संपूर्ण हिंदी व्याकरण, जिसमें आज की हमारी क्लास नंबर जो है वो है 59 यानी 59। आज की क्लास में आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं कारक। तो दोस्तों आज हम कारक शुरू कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। अब है कारक। कारक में क्या है कि कारक शब्द की निष्पत्ति किस धातु से हुई है? कृत धातु के साथ अक प्रत्यय का प्रयोग करने से हुई है। यानी कारक शब्द की निष्पत्ति कृत धातु के साथ अक प्रत्यय का प्रयोग करने से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्रिया को करने वाला या फिर क्रिया का निष्पादक अथवा संपादक। परिभाषा देखें तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा इनका संबंध जो है वो क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। अथवा कारक वह व्याकरणिक कोटि है जो वाक्य में आए संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया के साथ संबंध का बोध कराती है। जैसे कि देखिए, विजय ने मित्र को उपहार में घड़ी दी। यानी विजय ने मतलब ये है कर्ता, कर्ता ने, ये कर्ता हो गया। तो विजय ने किसको? मित्र को, कर्म हो गया। मित्र को उपहार में क्या दी? घड़ी। उपहार में घड़ी दी। अब उपहार में दी, देना यानी क्रिया, ठीक है। तो क्रिया के साथ संबंध का बोध करा रहा है क्या? कि उपहार में घड़ी दी, क्या दी है? घड़ी दी। तो क्रिया के साथ घड़ी यानी संबंध का बोध हो रहा है, तो ये कारक होता है। अब आगे देखिए दोस्तों, कारक के प्रकार। यानी कारक जो है उसके 8 प्रकार होते हैं, जिसमें नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 कर्म, नंबर 3 करण, नंबर 4 संप्रदान, नंबर 5 अपादान, नंबर 6 संबंध, नंबर 7 अधिकरण और नंबर 8 संबोधन। अब कारक विभक्तियों की बात करें तो देखो, कर्ता ने, ठीक है, ने परसर्ग, कर्म को करण से यानी से या फिर के द्वारा, यह आता है जुड़ने के लिए, ठीक है, करण। उसी प्रकार से संप्रदान के लिए यानी दान देने के लिए, के लिए मतलब देने के लिए आता है ये, ठीक है, देने का, जैसे कि दान देने के लिए। अपादान से यानी अलग, अलग होने के लिए, मतलब पृथक होने के लिए, इससे दूर होने के लिए। संबंध का के की। उसी प्रकार से अधिकरण में पर, फिर संबोधन ए अरे ओ। इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, यानी हिंदी भाषा में जब किसी वाक्य में प्रयुक्त कारकों का क्रम, यानी हिंदी भाषा में किसी वाक्य में प्रयुक्त कारकों का क्रम क्या होता है? तो यानी कोई जो वाक्य लिखते हैं हम, तो उस वाक्य को किस आधार पर लिखा जाता है कारकों के अनुसार देखें तो सबसे पहले 1 नंबर पे आएगा संबोधन, फिर नंबर 2 पे आएगा कर्ता, फिर नंबर 3 अधिकरण, नंबर 4 पे संबंध, नंबर 5 पे अपादान, नंबर 6 पे संप्रदान, नंबर 7 करण और नंबर 8 कर्म। और लास्ट में, अंत में अगर नंबर 9 देखे तो क्रिया लास्ट में आती है। सबसे पहले वाक्य शुरू करते तो संबोधन से शुरू किया जाता है, ठीक है, या फिर पहले कर्ता आएगा, अगर संबोधन नहीं है तो पहले कर्ता आएगा। तो देखो, संबोधन, फिर कर्ता, फिर अधिकरण, फिर संबंध, फिर अपादान, फिर संप्रदान, फिर करण, फिर कर्म और उसके बाद में लास्ट में आती है क्रिया। इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, अब पहला कारक। पहला कारक है कर्ता कारक। तो देखो, कर्ता कारक क्या होता है कि किसी क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। यानी कोई जो क्रिया को करने वाला होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कर्ता। ये विशेष रूप से कोई संज्ञा या सर्वनाम ही होता है और इसका सीधा संबंध क्रिया से होता है। जैसे कि देखिए, रवि ने पुस्तक पढ़ी। अब रवि ये है कर्ता, ठीक है, ने परसर्ग जुड़ा हुआ है। पुस्तक क्या है? कर्म है। और पढ़ना क्या है? क्रिया। तो किसी वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया होती है, ठीक है। तो कर्ता रवि, पुस्तक क्या है? कर्म और पढ़ी क्रिया यानी पढ़ना क्रिया। उसी प्रकार से उसने खाना पकाया। अब उसने, वैसे ये संज्ञा शब्द न होकर ये क्या है? सर्वनाम शब्द है, ठीक है।
लेकिन है क्या ये कर्ता है, खाना कर्म है और पकाना क्या है, क्रिया। यदि किसी कर्ता के ने परसर्ग जुड़ा हो तो ये तीन बातें निश्चित हो जाती हैं। कौन कौन सी? यानी क्रिया जो है वो आएगी भूतकालिक, कर्म जो आएगा वो आएगा सकर्मक, और वाच्य कैसा होगा, कर्तृ होगा यानी कर्ता युक्त होगा। अब आगे देखिए, जैसे कि विजय पुस्तक पढ़ता है। अब पुस्तक को कौन पढ़ रहा है, विजय। विजय क्या है, कर्ता है, ये कर्म है, और पढ़ना क्या है, क्रिया है। सीमा पुस्तक पढ़ती है, ये कर्ता, ये कर्म, ये क्रिया। विजय ने पुस्तक पढ़ी, कर्ता कर्म क्रिया। सीमा ने पुस्तक पढ़ी, कर्ता कर्म क्रिया। मोहन गाय चराता है, तो मोहन क्या है, कर्ता है, ठीक है। गाय को चरा रहा है यानी कर्म, और चराना क्या है, क्रिया है। वैसे ही राधा नाचती है, अब राधा है कर्ता और नाचना है क्रिया, इसमें कर्म नहीं है। वैसे ही मोहित व्यायाम करता है, तो मोहित हो गया कर्ता, व्यायाम हो गया कर्म, और करता है यानी ये है क्रिया। उसी प्रकार से वह फुटबॉल खेल रहा है। अब देखिए दोस्तों, तो वह है कर्ता, और वैसे ये सर्वनाम भी है, वह संज्ञा के स्थान पर है, ठीक है। तो वह क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, यानी फुटबॉल हो गया कर्म, खेलना क्या है, क्रिया, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आगे देखिए। अब आगे देखिए, प्राकृतिक शक्ति या पदार्थ भी कर्ता कारक के रूप में हो सकते, यानी जो प्राकृतिक शक्तियां होती है वो या फिर पदार्थ भी कर्ता कारक के रूप में हो सकते हैं। जैसे कि देखिए, सूर्य उगता है, अब सूर्य ये कर्ता हो गया, उगना क्या है, क्रिया, ठीक है। वैसे चंद्रमा चमकता है, चंद्रमा करता है यहाँ पे, और चमकना क्या है, क्रिया है। फिर तारे टिमटिमाते हैं, तारे हो गए कर्ता, और टिमटिमाना हो गया क्रिया। बादल गरजते हैं, तो बादल है कर्ता, कौन गरजने का काम कर रहा है, क्रिया का, बादल, और गरजना क्या है, क्रिया। वैसे देखिए, विशेष तौर पे यानी कर्ता कारक की पहचान के लिए वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया है उससे हमें प्रश्न करना है कौन के द्वारा प्रश्न किया जाता है। अगर कौन का उत्तर मिले तो वो कर्ता कारक होता है। जैसे कि देखिए, यानी ये है सूर्य उगता है, यानी कौन उगता है, तो सूर्य उगता है। कौन चमकता है, चंद्रमा चमकता है। कौन टिमटिमाते, तो तारे टिमटिमाते। कौन गरजते, बादल गरजते। यानी जो कौन जो शब्द है उसका उत्तर हमें मिल रहा है कर्ता के रूप में, तो इसका मतलब जो मिल रहा है वो कर्ता है। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, ये सब करता है। तो दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे कर्म कारक को। और हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।